तैयारी स्टार्ट। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिस प्रकृति के बूते मानव ने ऊंचाइयां हासिल की है, उसी से अपनी सुख सुविधाओं के नाम पर खिलवाड़ करने में जुटा है। विराम। जलवायु परिवर्तन के खतरे कोई नए नहीं हैं। विराम। इन्हीं खतरों की चपेट में आकर इंसान नित नई समस्याओं के जाल में उलझता जा रहा है। विराम। प्राग में हाल में हुई गोल्ड स्मिथ कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किए शोधों ने तो खतरे की भयावहता की ओर संकेत कर दिया है। विराम। इन शोधों के मुताबिक धरती पर ग्लेशियरों के पिघलने से ज्वालामुखी विस्फोटों का खतरा भी बढ़ गया है। विराम। अभी तक माना जाता था कि ग्लेशियर पिघलने से समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन नए शोधों ने चिंता और बढ़ा दी है। विराम। पैरा। अध्ययन में बताया गया कि ग्लेशियरों का भारी वजन पृथ्वी की सतह और इसके नीचे मैग्मा परतों पर दबाव डालता है। विराम। इससे ज्वालामुखी गतिविधियां नियंत्रित रहती है, लेकिन मानव की गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में नित नए असंतुलन पैदा हो रहे हैं। विराम। ऐसी स्थिति में दुनिया भर में पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों पर संकट लगातार बढ़ रहा है। विराम। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों का भी कहना है कि दुनिया के बढ़ते प्रदूषण का प्रभाव हिमालय सहित अन्य पहाड़ों पर पड़ रहा है। विराम। धरती पर कार्बन की मात्रा में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और उससे ग्लेशियरों को खतरा पैदा हो गया है। विराम। हाल में एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान हिमालयी ग्लेशियर से ढके हिंदू कुश पहाड़ों की चोटी को लगातार गला रहा है। विराम। यह हालात रहे तो इस सदी के अंत तक हिमालय पर्वत के ग्लेशियरों का करीब 2/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। विराम। खास बात है कि यह ग्लेशियर दुनिया के 2 अरब से अधिक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं। विराम। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण असंतुलन के कारण आने वाले संकटों को लेकर पहली बार आशंका जताई गई हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि अध्ययनों में बार बार के संकेत दिए जाने के बावजूद दुनिया भर में इस मसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विराम। इस बड़े संकट से पार पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं, मगर उन पर गंभीरता से अमल नहीं किया जाता। विराम। पहला, इस शोध ने एक बार फिर बताया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन से मानव जीवन पर घातक असर पड़ेगा। विराम। अगर समय रहते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस पहल नहीं की गई तो इसका खामियाजा समूची दुनिया को उठाना पड़ सकता है। विराम। हमारी संस्कृति में प्रकृति को ज्ञान, जीवन और पालन पोषण का स्रोत माना जाता है। विराम। यह जीवन के रहस्यों को भी बताती है और मार्गदर्शन भी करती है। विराम। इसलिए प्रकृति भी गुरु के समान है। विराम। प्रकृति पूजन की शपथ लेना ही काफी नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा कोई काम नहीं करे जो जलवायु परिवर्तन के खतरों को बढ़ाने वाला हो। विराम। पैरा। भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि ऊर्जा खपत की समानांतर और स्थिर वृद्धि के बिना संभव नहीं है। विराम। अगले 2 दशकों तक भारत की ऊर्जा जरूरतें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के समानांतर बढ़ेगी। विराम। हमें घरेलू उपयोग
फैक्ट्रियों और कार्यालयों के लिए बिजली और परिवहन के लिए ईंधन बढ़ाने की लगातार आवश्यकता होगी। विराम। भारत में 3/4 बिजली कोयले से और शेष सौर, पवन, जल विद्युत, परमाणु और बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों से पैदा होती है। विराम। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कुल का लगभग 50% तक पहुंच गई है, लेकिन उत्पादन 25% है। विराम। पैरा। भारत के पास कोयले का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, फिर भी उसे अपनी जरूरत का 5वां हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिस पर हर साल लगभग 20 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा लगती है। विराम। परिवहन क्षेत्र में विदेशी निर्भरता और भी अधिक है। विराम। भारत में खपत होने वाला 90% कच्चा तेल आयात किया जाता है, जो पिछले साल 242 मिलियन टन रहा। विराम। वैश्विक तेल कीमतों के अनुसार 65 से 85 डॉलर प्रति बैरल यह देश की विदेशी मुद्रा पर 125 से 150 अरब डॉलर का बोझ डालता है। विराम। बढ़ती कीमतों के साथ यह बोझ और बढ़ जाता है। विराम। पैरा। राहत की बात यह है कि भारत से पेट्रोल और डीजल का निर्यात कच्चे तेल के आयात की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। विराम। पिछले साल भारत ने 65 मिलियन टन पेट्रोल और डीजल निर्यात किया, जिससे अच्छा लाभ हुआ। विराम। आने वाले वर्षों में भारत की घरेलू शोधन क्षमता 20% बढ़कर 310 मिलियन टन से अधिक हो जाएगी। विराम। यह वृद्धि घरेलू जरूरतों की तुलना में तेज है, जिससे अधिक निर्यात आय होगी। विराम। पैरा। भारत ने पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जिससे कार्बन उत्सर्जन भी घटे और विदेशी मुद्रा की बचत भी हो। विराम। इथेनॉल गन्ना, मक्का, चावल और दोहरे स्रोतों से तैयार किया जाता है। विराम। 2013 में यह योजना केवल 1.5% मिश्रण से शुरू हुई थी। विराम। और इस वर्ष 20% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। विराम।